टिहरी को आम बोलचाल में टटीरी कहा जाता है। टटिहरी की कई प्रजातियां होती हैं। हम अपने आसपास जिन टटिहरियों को देखते हैं, उनमें पीली टटिहरी दुर्लभ है। आम टटिहरी की तुलना में पीली टटिहरी कम शोर करती है। भारत में मुख्यतः इस पक्षी की 7 प्रजातियां देखी जाती हैं, जिनमें 4 प्रजातियां ज्यादा दिखाई देती हैं। पीली टटिहरी शुष्क घास वाले मैदानों में, सड़कों के साथ हरित पट्टी पर व खुले जंगलों में देखी जा सकती है। यह पक्षी जोड़े में या छोटे समूह में जमीन पर देखा जा सकता है। यह लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह पक्षी जमीन पर ही रहता है। यह कुदरत की किसी बनावट का परिणाम है कि टिटहरी पेड़ों पर नहीं बैठती है। यह घोंसला भी जमीन पर मिट्टी खोदकर बनाती है। इसका मुख्य भोजन छोटे कीड़े, दीमक व जमीन पर पाए जाने वाले छोटे कीट होते हैं। रात को जागती है टटिहरी। आपका साथी यह पक्षी रात के समय भी जागती है तथा भोजन भी करता है। इस पक्षा प्रजनन का समय अप्रैल से जून महीने में होता है। यह पक्षी 3 से 4 तक अंडे देती है। यह भी देखने में आया है कि कई बार इस पक्षी के एक भी चूजे ज़्यादा नहीं बच पाते हैं। घोंसला ज़मीन पर होने के कारण घास चरने वाले पशुओं के पैरों से इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। किसान जब खेतों में जुताई करते हैं तो भी इनके अंडे टूट जाते हैं। कुछ घंटों में ही चलना शुरू कर देते हैं। चूजे नर व मादा दोनों अंडे सेते हैं। अंडों से चूजे निकलने के कुछ ही घंटों बाद चूजे चलने लगते हैं। बिल्ली भी चूजों का शिकार कर लेती है। चूजों के निकलने के बाद नर व मादा चूजों को गहरी घास, जहां से आसानी से शिकारी की नज़रों से बच सके, वहां ले जाते हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब खतरा होता है तो नर व मादा तेज शोर कर चूजों को सचेत कर देते हैं और चूजे गहरी घास में छुप जाते हैं। धीरे धीरे इस पक्षी की संख्या कम होने का कारण खाली जमीन का प्रयोग भी है। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। जी हाँ, ये पक्षी उड़ान भर सकता है और चल भी सकता है, लेकिन वो कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। इतना ही नहीं, ये खास पक्षी अपना घोंसला तक खेतों और झाड़ियों में बनाता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पक्षी किस प्रजाति का है और कहाँ पाया जाता है। दुनिया के ज़्यादातर पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं या फिर ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, परंतु टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा ज़मीन पर रहता है। कभी किसी पेड़ पर अथवा बिजली के तार पर नहीं बैठता। ये पक्षी मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। साथ ही इसे आसानी से झील या नदी के किनारे या फिर मैदानों में देखा जा सकता है। आम भाषा में इस पक्षी को टिटोनी या टिटिहरी के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल टिटिहरी के पंजों में 3 उंगली आगे की तरफ होती है, पीछे कोई उंगली नहीं होती, जिसके कारण किस भी पेड़ की टहनी पर ये अपनी ग्रिप नहीं बना पाता है। वजह से ये कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह, राशि व नक्षत्र के वृक्षों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिन्हें लगाने से कई फायदे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या बाधक है, तो उसे शांत करने के लिए पूजा पाठ की बात कही जाती है। इसके अलावा घर में उपाय के तौर पर विशेष वृक्ष या पौधे लगाने के लिए भी जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पेड़ लगाने से न केवल ग्रह दोष शांत होते हैं, बल्कि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक उसका लाभ मिलता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं छतरपुर निवासी ज्योतिष आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी। पीपल का पेड़। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है या इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने घर में पीपल और आम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको सूर्य से जुड़े दोषों से मुक्ति मिल सकती है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही बहुत से लोगों का यह भी मानना होता है कि पीपल के पेड़ पर भूतों का वास होता है और इसको घर पर नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि गीता में खुद भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल हूं, नीम और बरगद का पेड़। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, उस इंसान को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसे मजबूत करने के लिए नीम और बरगद का पेड़ लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है और मन में शांति बनी रहती है, और साथ ही
नीम का पेड़ अनेक प्रकार की बीमारियों को भी खत्म कर देता है। तो ऐसे में नीम का पेड़ लगाना बहुत ही खास और बरकत वाला माना जाता है। गुलमोहर का पेड़। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जहां हमें हिम्मत और पराक्रम देता है, तो वहीं शादी के लिए भी कुंडली में इसकी स्थिति को देखा जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है, तो उसे मजबूत करने के लिए गुलमोहर और गेहूं के पौधे लगाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से लाभ होगा। साथ ही गुलमोहर का पेड़ घर में शांति और सुरक्षा भी बनाए रखता है। इससे आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है और आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि गुलमोहर का पौधा बहुत ही खास माना जाता है। अपामार्ग का पौधा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि का कारक बुध ग्रह होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उस व्यक्ति को अपने घर में अपामार्ग का पौधे लगाकर उसकी पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है और सातहारी बीमारी में भी ये पौधा बहुत ही काम आता। और इस पौधे से बहुत सी दवाइयां भी बनाई जाती हैं, तो आपको ये पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। सिर में बार बार खुजली होना पसीने और रूसी का ही संकेत नहीं होता। कई बार बालों में जूं भी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ बार बार सिर की ओर खुजलाने के लिए बढ़ते हैं। अगर बालों में जूं पड़ जाती हैं, तो इसका सीधा असर बालों की सेहत पर पड़ता है। इससे न सिर्फ स्कैल्प में खुजली होती है, बल्कि धीरे धीरे बाल भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, कई बार हमें इनकी वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदगी का पात्र भी बनना पड़ता है। बालें से जूं हटाने के लिए रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर काम नहीं करते, इसलिए आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों का सहारा ले सकती हैं। चलिए जानते हैं सिर से जूं भगाने के दमदार उपाय। जूं एक प्रकार की परजीवी है जो इंसान के रक्त पर जीवित रहती है। यह आम तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर वयस्कों में आराम से फैल सकती है। यदि किसी इंसान के बालों में जूं है, तो वह दूसरे इंसान के सिर तक व्यक्तिगत संपर्क करने पर फैल सकती है। यह रातों रात अपने असंख्य अंडों लीख को पैदा करने के लिए जानी जाते हैं। इनकी वजह से सिर में बुरी तरह से खुजली होती है। जब सिर में ढेर सारी झुर्रियाँ पड़ जाएं, तो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक नीम की शक्ति पर भरोसा करें। 1 कप नीम की पत्तियों को उबालें और पेस्ट बना लें। इसे अपने बालों पर लगाएं और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें। नीम में एक प्रकार का कीटनाशक पाया जाता है जो जूं को खोपड़ी पर प्रजनन करने से रोकता है। जैतून के तेल से जूं का दम घुटने लगता है और वह रातों रात खत्म हो जाती है, लेकिन इसे रात भर बालों में लगाया जाना चाहिए। बालों में तेल लगाकर शावर कैप पहनने से ये घंटों तक सांस नहीं ले पाती और मर जाती हैं। दूसरे दिन इन्हें सिर से निकालने के लिए कंघी करनी होगी। तो चलिए अब जानते हैं इसका उपचार के बारे में। उपचार क्या है? बाल में जुएं छोटे कीड़े होते हैं जो मानव सिर में मौजूद होता है और ब्लड फीड करते हैं। यह स्थिति खराब स्वच्छता या अशुद्ध रहने की स्थितियों के कारण होती है, लेकिन यह ज़्यादातर प्रत्यक्ष संपर्क से व्यक्ति तक फैलती है। जूं अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जो खेलने के दौरान किसी के साथ संपर्क में आते हैं या अन्य लोगों के साथ किसी अन्य प्रकार के घनिष्ठ संपर्क होते हैं। आप सिर में खुजली और लाली का अनुभव करेंगे। वे वास्तव में हानिकारक नहीं हैं, लेकिन बहुत परेशान करते हैं। अगर समय एक साथ सिर के जुएं का पता लग जाता है, तो इसे घरेलू उपचार के साथ ठीक किया जाता है। अगर घरेलू उपचार काम नहीं करते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ अन्य दवाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जूं का सिर में होना आखिर क्या संकेत देता है। तो आपको बता दें कि जब भी सिर में जूं होती है, तो ये नकारात्मक शक्ति का प्रतीक होता है और साथ ही आपका कुछ बुरा भी हो सकता है। इससे बचने में लिए आपको बालाजी जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। इससे बहुत कृपा होगी।